बिहार चुनाव की राजनीति। बिहार चुनाव लगातार ट्रेंड कर रहा है। बिहार चुनाव में जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस और एक नया पार्टी, पीके की पार्टी, जन स्वराज पार्टी, लगातार बढ़ रही भीड़ में पीके की पार्टी ट्रेंड कर रही है। क्या है पीके की पार्टी और क्या है इनका उद्देश्य? दरअसल बिहार आज़ादी के बाद डेवलप नहीं हो पाया। सरकारें आई, सरकारें गईं, जंगल राज बना रहा और जंगल राज चलता रहा। लोग जंगल राज करते रहे, लेकिन बिहार नहीं बदला, बिहार की चीज़ें नहीं बदली। सब बदला, मौसम बदला, हर बदला, चीज़ बदली, लेकिन बिहार नहीं बदला। बिहार में पार्टी पे पार्टी आती चली गई। लोगों ने बोला कि बिहार बदलेंगे, लेकिन अब एक नया ट्रेंड चला है, पीके का ट्रेंड। पीके ने बताया कि हम बिहार को बदल करके रखेंगे, बिहार को बदलेंगे, बिहार का युवा जो पलायन कर रहा है उसको रोकेंगे। तो बिहार को कैसे रोकेंगे पीके? अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तब तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, बीजेपी इनके वोट काट करके प्रशांत किशोर कैसे किंग मेकर बनेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि यादव, कुर्मी, ओबीसी, मुस्लिम, अगड़ा, पिछड़ा, ये तो सब पहले से ही जिन पार्टियों के कोर वोटर रहे हैं, तो क्या वो उसको ही वोट करेंगे कि प्रशांत किशोर छोटी पार्टियों की वोट काट करके उनको अपने में शामिल करेंगे? ये देखने वाली बात होगी। क्या यादव जो है वो प्रशांत किशोर को वोट देगा? क्या ब्राह्मण जो है वो प्रशांत किशोर को वोट देगा? या जो मुस्लिम है, सबसे मेन फैक्टर तो मुस्लिम माना जाता है, क्या मुस्लिम फैक्टर जो प्रशांत किशोर को वोट दे करके उनको मुख्यमंत्री बनाएगा? क्या ये चुनाव आपकी जात का चुनाव होगा या यह चुनाव ये विकास का चुनाव होगा? ये अब की बार बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि प्रशांत किशोर की एंट्री होते ही प्रशांत किशोर ने बता दिया है कि अब ये चुनाव त्रिकोणीय नहीं है, ये 4 लोगों के बीच में है। 4 लोगों का मतलब कि बीजेपी है ही है, जेडीयू, आरजेडी, पीके। तो ये चीज़ देखने लायक होगी। हालांकि प्रशांत किशोर बहुत किंग मेकर, कई प्रदेशों में उन्होंने सरकारें बनाई हैं। पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत खास रहे, इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी की, YSCRP की भी बनवाई है। इसके बाद उन्होंने ऐसी कोई भी राज्य नहीं है लमसम अबाउट जहां पर उन्होंने अपनी चीज़ों को, अपनी भूमिकाओं का निर्वहन ना किया हो। उन्होंने जेडीयू की 2020 में सरकार भी में बहुत बड़ा उनका सहयोग रहा था। तो वो प्रशांत किशोर बहुत ही एक तो तजुर्बेदार तो ही हैं और उन्हें पता है कि हमको जनता के साथ कैसे रिलेशन रखना चाहिए। प्रशांत किशोर लगातार इसी को मुद्दा बनाते हुए चले आ रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य को मुद्दा बनाते हुए चले आ रहे हैं। और शिक्षा स्वास्थ्य के बदौलत क्या प्रशांत किशोर इस लड़ाई को लड़ पाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि प्रशांत किशोर के लिए ये रास्ता आसान भी नहीं होगा, क्योंकि उनके सामने जातिगत चुनाव है, ना कि विकास का चुनाव। और जातियां हमेशा विकास पर भारी पड़ी हैं, चाहे वो यूपी का चुनाव रहा हो और चाहे वो बिहार का चुनाव रहा हो। दोनों चुनाव केवल और केवल जातिगत चुनाव पर लड़े जाते हैं, ना कि विकास के नाम पर लड़े जाते हैं। लेकिन बिहार के भविष्य के वोटर ये चुनेंगे कि हमको किस पार्टी ने और किस पार्टी में हमको जाकर के अपना भविष्य चुनना है। क्योंकि ये 2025 का चुनाव आने वाले 20 साल का बिहार को बदलने का काम करेगा। बिहार को प्रशांत किशोर लगातार ये बताते रहे हैं कि बिहार का जो लड़का है वो मजदूर फैक्ट्री है, जबकि हम यहाँ पर आकर के शिक्षा, स्वास्थ्य और नए नए रोजगार को तलाशेंगे और शराबबंदी जो फिलहाल के लिए बंद है उसको हम तुरंत ही हटा देंगे। तो क्या ये शराबबंदी हटाना उनके लिए एक अच्छा विकल्प होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि तेजस्वी यादव भी लगे पड़े हुए हैं और युवा हैं और लगातार वो कटाक्ष पे कटाक्ष करते रहे हैं कि अब जो है नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है, वो स्वास्थ्य से और मानसिक रूप से भी नहीं सही है। और क्या तेजस्वी यादव को वहाँ के युवा मौका देंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव जो हैं एक अच्छे तरीके से माने जाते हैं, क्योंकि उनके भाई तेज प्रताप यादव के साथ विवाद हुआ और तेज प्रताप यादव ने अभी हट करके तेजस्वी यादव से कुछ नई अपनी पार्टी बनाने की चर्चाएं हो रही हैं। फिलहाल राजनीति है, ये कैसे क्या होगा ये तो बाद में पता चलता है, लेकिन तेज प्रताप यादव भी पूरी तरीके से लगे पड़े हुए हैं।
तो इस विरासत को तेजस्वी और तेज प्रताप आगे ले जाएंगे कि 6 साल के निष्कासन के बाद तेज प्रताप यादव नई पार्टी बना करके लड़ेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। और आशा करते हैं कि बीजेपी भी जो है अपने दम पर अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि बीजेपी के पास तो मान लो नेताओं की कमी नहीं है और उनके पास अपना खुद का वोट बैंक भी है। लेकिन प्रशांत किशोर किसको नुकसान करेंगे? बीजेपी को करेंगे, एलजेपी को करेंगे, जेडीयू को करेंगे कि आरजेडी को करेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। और आपका क्या मानना है, किसको नुकसान करेंगे प्रशांत किशोर? वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।